जैसे मैं एक बात कहता हूँ, जनरली जब फार्मर्स को मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं पीछे जब रहा और फार्मर के बीच में जाता था तो मैं कहता था कि भाई देखो, अपने सीड को चेंज करो। सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या है? आपका सीड। आप सीड बदलिए। जो भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, जो भी आपका क्रॉपिंग सिस्टम है, जो भी आपका पैटर्न है आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अपने बीजों को बदलिए। आप प्लांटिंग मटेरियल आपका चेंज होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि साहब इतना महंगा बीज हम कहाँ से लाएं और साहब इतना पैसा कहाँ से लाएं। ये एक नई बात आती है फिर तुरंत किसान की। तो मेरा ये भी कहना होता है वहाँ पे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भैया एक काम करो, मेहरबानी करके आप इकट्ठा एक आदमी 4,000 रुपये का एक बोरा बीज नहीं ले सकता या 3,000 रुपये का एक बोरा बीज नहीं ले सकता, लेकिन आप 10 कामों के लिए 10-10 लोग इकट्ठा होते हैं, 15 लोग इकट्ठा होते हैं। और आप बुरा मत मानिएगा, महसूस मत करिएगा। अभी हमको बहुत सारे लोग जो इसके शौकीन हैं, अगर दारू पीनी हो तो अभी अगर 200-200 रुपये 500-500 रुपये कंट्रीब्यूशन करना होता है, 1 मिनट नहीं लगेगी। और बहुत तो ऐसे हैं जिनको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो कहेगा नहीं भाई मेरा भी ले ले। कहेगा कि नहीं कहेगा? या एक यहाँ डांस करा दो आप, है ना, कोई डांसर बुला दो आप। अभी मैं कहूँ कि यार 5-5, 10-10 रुपये कंट्रीब्यूट कर लो आपस में किसी अच्छे काम के लिए। नहीं जी, पैसे है ही नहीं, जेब में पैसे है ही नहीं। एक डांस करा दो, 500-500 रुपये का नोट पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाएगा। और वो सबसे पहले कोशिश करेगा मेरी तरफ देख ले बस एक बार। ये जो हमारी नेचर है इसको हमें चेंज करना है। अच्छे कामों के लिए हमको एकजुट होना है। आप 10 आदमी ने एक ग्रुप बना लिया, आपको मान लिया 3,000 रुपये का एक बोरा बीज है, तो आप 300-300 रुपये इकट्ठा करो, 400-400 रुपये इकट्ठा करो। 400 रुपये किसी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती मेरी समझ। 400 रुपये आपने इकट्ठा किए, 10 आदमी ने कितने हो गए? 4,000 रुपये हो गए। 3,000 रुपये का बीज हुआ, 1,000 रुपये में 2 आदमी को सौंप दो कि भैया ये तुम लेके जाओ अपना किराया, ये पैसा लेके जाओ, फला जगह किसान मेला लगेगा उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ बीज सारे के सारे बीज आपको मिलेंगे जो अवेलेबल हैं, जो एरिया के हिसाब से बीज है, एरिया स्पेसिफिक सीड है, वो सारे यूनिवर्सिटी ने तैयार किए होंगे। यूनिवर्सिटी में एक अच्छी बात ये होती है कि जो कहा जाएगा वो दिया जाएगा। आप बाजार में जाते हो, दुकान पर जाते हो, कोई गारंटी नहीं है, जो कहा जाएगा वो दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ हुआ है इस तरह का फ्रॉड, आप जानते हैं। यहाँ खजूर लोगों को डेट पाम के पौधे दे दिए और 4 साल बाद उनमें साला फल आया ही नहीं। अभी मैं गया नाल एक जगह है यहीं पे, आप जानते हैं सब। नाल में गया, लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक बात बताई कि साहब मैंने तो नींबू के 10 पेड़ लगा रखे हैं और एक पेड़ पर फल नहीं आके दिया करे, और वो फल अगर आ भी रहे तो इतने से आ रहे हैं। तो ये जो प्लांटिंग मटेरियल है या जो भी मटेरियल है हमारे पास में, जो सीड है, वो हमारा कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होना चाहिए और हमको उस तरह का प्रयास करना चाहिए। देखो प्रयास तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी उन्नति चाहता हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी है साहब, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मेहरबानी करके इसको अच्छे से आप समझिएगा भी। आज के युग में जो किसान की टेंडेंसी कई लोगों की बन गई है कि साहब बाहर से कोई आया तो फ्री में हमें क्या देगा। जब तक ये टेंडेंसी आपके मन में रहेगी तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि एक दिन कोई कचौरी खिला देगा उससे हमारा जीवन नहीं कटेगा, 2 दिन कचौरी खिला देगा, 1 हफ्ते खिला देगा। 1 हफ्ते की कचौरी खाने से मेरा काम बन जाएगा क्या? काम मेरा कब बनेगा हुजूर? जब मैं कचौरी खुद कमाना सीखूं। और इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर से आसमान से नहीं आएगा आदमी के मेहनत करने के लिए, कहीं से आएगा। ज्ञान की कोई कमी नहीं, इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं उनकी कोई कमी नहीं। आपको सारे लेक्चर, सारे टॉपिक, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी अवेलेबल, जो हैं ऑथेंटिक भी मिल जाएंगी और नकली फर्जी भी मिल जाएंगी, जो आपको भ्रमित करेंगे। हम उसमें बेहतर चीज़ छाट सकते हैं, अच्छी जगहों पर हम ट्रेनिंग लेने जाएँ। लेकिन ट्रेनिंग का भी मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है कि ट्रेनिंग करने लोग आते हैं और ट्रेनिंग के बाद अगर किसी से पूछा जाए तो वो एक सिंपल सी एक चीज़ दिखाते हैं कि साहब एक पैड मिला था, एक ये थैला मिला था, और साहब 7 दिन 8 दिन हमको वहाँ खाने वाने के लिए अच्छा मिला था और खाने के लिए अच्छा मिला था। बस कहाँ ये ट्रेनिंग खत्म। अगर कोई पूछे कंटेंट, एक सिंपल सी बात है कि आप यहाँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, एक भी चीज़ अगर हम समझ के जाएँ यहाँ से, हम ट्रैक्टर की इवन सर्विस करना भी सीख जाएँ यहाँ से। अभी प्रशांत जी हमारे बीच में हैं, हमारे एक बड़े इंटेलिजेंट इंजीनियर हैं ये आपको अभी दिखाएंगे, हम लेके चलेंगे वहाँ आपको एक दिन निश्चित रूप से सेंटर पे, और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप कुछ भी एक छोटी चीज़ भी यहाँ से सीख के गए तो वो आपका अचीवमेंट है। बजाय इसके कि हम यहाँ खाया खूब, हम घूमे खूब, हम रहे खूब, हमने मज़ा बहुत किया, हमने इंटरेक्शन बहुत, मतलब क्या है? एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं हुजूर, जो सक्सेस रेट है वो 10 to 20%। बहुत अच्छी क्लास है 20%, और क्लास अगर मीडियम टाइप की है तो 10%। 10% बच्चे 60 में से कामयाब होते हैं। 60 में से केवल और केवल 6 बच्चे का एवरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे का एवरेज है, इससे ज़्यादा बच्चे कामयाब नहीं होते। उसका कारण क्या है? कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट तो हम भी वही देते हैं जो बच्चों को चाहिए, सिलेबस हम भी वही पढ़ाते हैं जो बच्चों को चाहिए, हर टीचर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप कितना चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं, कितना आप दिमाग से चीज़ों को सुन रहे हैं, वरना शरीर तो पता नहीं खड़ा यहाँ है और आप घूम कहाँ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कई बार आप पूरा लेक्चर आपके सर पर चला गया, आपको पता ही नहीं कि पूरे लेक्चर में हुआ क्या था। तो ये करने थोड़ी हम आते हैं किसी ट्रेनिंग में, ये करने थोड़ी हम जाते हैं किसी क्लास में। हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के आए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ें यहाँ से लेके जाएँ। हमको पता होना चाहिए हमको समझना चाहिए कि किस तरह से हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर काम करे। हमको समझना चाहिए किस तरह से हमारा न्यूमेटिक प्लांटर, जो आप बताया आज प्रशांत जी और हम डिस्कस भी कर रहे थे,
या नॉर्मल हमारी जो सुपर सीडर्स हैं वो कैसे काम करें, इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अगर हम जानेंगे तो उन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब बात कही जाती है ना कि हम सुधरेंगे तो यूथ सुधरेंगे, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही कि हम खुद नहीं सुधरना चाहते हैं। कई बार मैं अपनी सारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के हर प्रोफेशन में जहाँ भी आदमी है, एक बात आपसे बोलूँ, एक समोसे बनाने वाला इसी बीकानेर में समोसे जो बनाता है तो टोकन से बिकते हैं। पहले आपको जाना पड़ता है काउंटर पे, कैश काउंटर पे टोकन लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं पहले, फिर आप समोसे लेंगे तब आपको समोसा मिलेगा। एक समोसे वाला ऐसा है कि सुबह बना लिया 10, 15, 20, वो रखे बैठा है, वहाँ टोकन वोकन का तो मामला खत्म, वो उसी में सांस अटकी है कि 20, 25 बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, बिक भी जाएंगे कि नहीं बिकेंगे, है ना, ये स्थिति है। अब वो जो आदमी टोकन से दे रहा वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा था, वो लगातार उसने सतत प्रयास किया, अपने फील्ड में मेहनत की, अपने फील्ड में समझने की कोशिश की, उसमें बार बार ऐसी चीज़ें ऐड की और उसकी क्वालिटी ऐसी जगह पे लेके आ गया कि आज कहते हैं कि साहब नहीं, भिकाराम चांदमल का जो समोसा है रोस्टेड अच्छा, एक दिन में नहीं आया, उनने भी कोई छोटी दुकान शुरू की होगी। तो हम क्यों नहीं वैसा करते, हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारा प्रोफेशन है खेती, हमको खेती करनी है, ऊपर वाले ने हमको ऐसा इनायत बख्शी है कि खेती, उत्तम खेती मध्यम बार, ये तो आपने सुना होगा। निश्चित चाकरी भीख नहीं था, पहले किसको माना गया था? उत्तम खेती को। उत्तम खेती इसलिए मानी गई कि हम अपने मन के मालिक खुद हैं और हम दुनिया को खिलाते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, जितने उद्योगपतियों के नाम आप जानते होंगे, वो भी स्टील की रोटी नहीं खाते साहब, सोने की रोटी नहीं खाते। कोई किसी बड़े से बड़ा जो कीमती से कीमती मेटल है उसकी रोटी थोड़ी ना बनती है, रोटी किसकी बनती है? रोटी तो आटे से ही बनेगी, आटा चाहे जिसका भी। तो हम इसीलिए बोला गया कि उत्तम खेती, क्योंकि भाई आप हिंदुस्तान की एक और ख़ास बात है कि हिंदुस्तान में 2% ज़मीन है, 1.8 रह गई अब, पूरे संसार भर की कल्टिवेटेड लैंड का 1.8% हमारे पास है, और पॉपुलेशन पता है कितने परसेंट? 18%, 18%। और उसके बावजूद भी हम इतने बढ़िया हैं, फार्मर इसीलिए उत्तम है कि हम उसके बावजूद भी अपना सेल्फ सफिशिएंसी, अपने खाने भर का हमारे पास है, और सरप्लस हम बेचते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंज करने की भी आवश्यकता है।